नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका विधायक। आपके विधायक में आज हमारे साथ जुड़े हैं चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। थैंक यू। आपका तमाम दर्शकों और आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज आपकी जो विधानसभा है उससे जुड़े कुछ मुद्दों पर बातचीत होगी, कुछ जो जनता के सवाल हैं उनके जवाब आपको देने होंगे। और सबसे पहले मैं शुरुआत इससे करना चाहूंगी क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ 50 विधायकों में से आपका नाम रहा है और ऐसे में आपके काम जो है वो हमने देखे हैं सर चरखी दादरी में। तो जो चरखी दादरी की जनता है उन्होंने विकास कार्य तो देखे ही हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या कुछ और कार्य देखने को मिलेंगे? क्या कुछ फॉर्मेट है, क्या कुछ रणनीति आगे आने वाले समय के लिए? ऐसा है कि मैडम दादरी को माने मनोहर लाल ने दादरी को जिला बनाया तो पिछले 30 साल की डिमांड थी जी। उसके बाद हमने दादरी में सरकारी कॉलेज नहीं था महिलाओं के लिए, उसकी डिमांड करी। पिछले सेशन में माननीय मुख्यमंत्री ने उसको मंजूर किया। अभी इस सेशन के अंदर सरकार ने माननीय मनोहर लाल जी ने मेडिकल कॉलेज की सौगात दादरी को दी जी। एक दादरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सीवरेज पानी की थी पिछले 30 साल से। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हमारे कहने से उसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है एवरेट 2 उसके अंदर डाल दिया तो तमाम शहर की सीवरेज की, पीने के पानी की, रेन वाटर की समस्या का समाधान 1500 करोड़ का बजट सेंट्रल गवर्नमेंट पाया हुआ है। रोहतक और भिवानी पिछली बार जींद और रेवाड़ी की तरफ से दादरी का जो सीवरेज का काम होगा ये काम पेंडिंग थे। एक माननीय मनोहर लाल जी ने 38 करोड़ रुपया जो वेस्ट पानी है सीवरेज का उसकी निकासी के लिए ड्रेन नंबर 8 के लिए पिछले दिनों 2018 में मंजूर कराया और वो काम सुचारू रूप से चल रहा है। और बहुत से काम दादरी के अभी पेंडिंग है। एक सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री है जो 203 एकड़ सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसकी सीमेंट फैक्ट्री है। सीमेंट फैक्ट्री की जमीन है वो उसका कोई यूज किया जाए, कॉमर्शियल के रूप में किया जाए, वो सरकार के अधीन हमने उसको भेजा है। दूसरी दादरी के अंदर जो एक बहुत बड़ा तीनों तरफ से हाईवे कनेक्टिविटी से जुड़ गया है तो सरकार से ये भी प्रार्थना करी कि कोई बड़ा कॉमर्शियल सेक्टर और डेवलप किया जाए। और सरकार ने पिछले 3 सेक्टर 2008 में दादरी के अंदर बनाए गए थे जो अभी तक उनके अंदर काम पेंडिंग है। तो सरकार से वो गुजारिश करिए कि तीनों सेक्टर डेवलप करके लोगों को रिहायश के लिए प्लॉट उपलब्ध कराए जाए। तो आने वाले टाइम के अंदर बहुत बढ़िया बेहतरीन जिला दादरी बनने जा रहा है। और इसके अंदर महिला कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम संस्था के अंदर बनने लग रहा है, काम शुरू हो रहे हैं। तो काफी काम सरकार ने करे हैं तो इसलिए मैं मनोहर लाल जी का भी धन्यवाद करता हूँ और ये भी आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में दादरी को एक बेहतरीन, क्योंकि दिल्ली के नजदीक होने के कारण इधर नंबर 14 जो कॉरिडोर हो गया इसके कारण यहाँ आने वाला बिजनेस के रूप से भी बहुत बढ़िया पॉइंट होगा चरखी दादरी जिला। जी, चलिए, अच्छी बात है। सर, आपने जो कमियां हैं वो भी बताई, आपने ये भी बताया कि आने वाले समय में जो चरखी दादरी की जनता है वो क्या कुछ नया देखेगी चरखी दादरी में। जब हम जी चरखी दादरी में सारे जो आपको मैं बता दें सारे नए काम थे, इसलिए काफी सालों से चरखी दादरी में कोई काम नहीं हुआ। चरखी दादरी एक प्लानिंग के तहत शहर नहीं बनाया, बड़ा गांव कह सकते हो। उसके अंदर जो डेवलप होना चाहिए था वो बहुत सी सरकारें, बहुत से मंत्री संतरी बने, मुख्यमंत्री तक बने, लेकिन दादरी का विकास नहीं हुआ। जितना काम माननीय मनोहर लाल जी ने कराया है, चाहे वो जिला बनाने की बात थी, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात थी, या जनता महिला कॉलेज की बात थी, या स्टेडियम की बात थी, या सीवरेज पानी की जो सबसे बड़ी समस्या है दादरी की, उसके समस्या के समाधान के लिए 38 करोड़ रुपए एक दिया और इसको अमृत 2 में जो डाला है। मैं कह सकता हूँ इतना काम शायद आने वाले काफी सालों तक भी देखने का मौका मिलेगा। इतना काम दादरी में मनोहर लाल जी सरकार ने कराया है, इसके लिए मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ। ठीक, चलिए, अच्छी बात है। सर, आपने बताया कि किस तरीके से क्या कुछ कार्य रहेंगे और आपने बताया कि सरकार भी अच्छा कार्य कर रही है, अच्छी बात है।
जब हम चरखी दादरी गए तो वहां की जनता से जब हमने फीडबैक लिया, सबसे बड़ी समस्या, जैसे कि आपने खुद नहीं माना, कि सीवरेज का पानी, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन मैं रोड के को लेकर भी बात करूंगी। सड़कें बहुत खराब है, और एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, जो शहर का मेन रोड है सर, महेंद्रगढ़ बाईपास से चिड़िया मोड़ जो है, वो उसकी जो सड़क है बहुत खराब है। और खासतौर पर जनता ने कहा कि नेताजी से इसको लेकर जरूर सवाल कीजिएगा कि ये जो सड़क है इसकी हालत कब सुधरेगी। है वाकई में इसकी हालत खराब है जी, ये टूटे पड़े हैं, और इसका एस्टिमेट हमने बनवा दिया है। जल्दी इस रोड के ऊपर काम शुरू हो जाएगा और इस रोड की मरम्मत होके बाकी और तमाम रोड चारों तरफ से, पहली तरफ बाईपास थे 8 करोड़ 3 लाख रुपए मंजूर हो गए, वो जो काम चल रहा है, बाईपास में रोड टूटा था उसमें काम चल रहा है। बाकी सारे रोड बढ़िया है। इस रोड के ऊपर भी जल्दी जैसे अभी भी एक रोड और भी मंजूर करवाया है, तुरंत करवाओ इसके ऊपर। आने वाले टाइम में बहुत जल्दी इस रोड की मरम्मत करके बेहतर व्यवस्था होगी। सर, राव हल्दी बाईपास के आसपास जो जनता रहती है उसकी शिकायत है कि जो राव हल्दी बाईपास है वो भी टूटा हुआ है, उसकी भी मरम्मत का काम कब शुरू होगा, कब राहत मिलेगी लोगों को वहाँ पे? ये जो राव हल्दी बाईपास है, वाणी रोड से रोड ये जो माफ किया था, 8 करोड़ 3 लाख रुपए इसकी मरम्मत के लिए मंजूर हो गया, टेंडर हो गया, उसके ऊपर काम चल रहा है। बहुत जरूरी सुचारू रूप से काम पूरा हो जाएगा, वो समस्या खत्म होने जा रही है। ठीक है सर, जैसा कि आपने बताया कि सीवरेज के पानी की यहाँ पर किस तरीके से समस्या है, और कई बार नेताओं को और साथ ही साथ कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं लोग, आम जनता वहाँ की, नेताओं को ज्ञापन तक सौंपे जा चुके हैं, लेकिन हल कोई इस चीज का नहीं निकल पाया। ये बात आप भी जानते हैं, आपने भी इसकी कमी देखी है। तो ऐसे में क्या आप हर खबर के माध्यम से चरखी दादरी की जनता को यह आश्वासन दे पाएंगे कि सिर्फ हर बार की तरह ये कहने के लिए नहीं है, वाकई अब इस समस्या से, जो बहुत बड़ी समस्या है चरखी दादरी के लोगों के लिए, अब इस समस्या से लोगों को राहत मिलेगी, या फिर कोई डेडलाइन कि इस तारीख के बाद या फिर इस इतने समय में जो है वो काम जो है पूरा हो जाएगा, या इस समय पर जो है चरखी दादरी की जनता को निजात मिल जाएगी इस समस्या से? जो सीवरेज की समस्या की जो बात है, ये बहुत पुरानी समस्या है जी, और इसकी तरफ कराने के तहत कोई काम नहीं है। लोगों को बड़ी उम्मीद थी, और मैं लोगों की भावना पर खरा भी उतरूंगा कि जो त्रिकोणा पार्क से लेके और सनेश्वर तक, ट्रीटमेंट प्लांट तक की जो सीवरेज लाइन जो थी वो पूरी डेड हो सकती। उसकी जगह हमने अभी 2 दिन पहले ही चालू हुई है 12 इंची पाइपलाइन दोबारा जुड़वाई है, उसमें काम शुरू हो गया। अब शहर के अंदर जो पानी खड़ा होता था, सीवरेज की ब्लॉकिंग करता था, उससे सुचारू रूप से पानी निकलना शुरू हो गया। एक सर के दरवाजे से लेकर लोहार चौक तक एक पानी की वहां, वो भी बहुत समस्या पुरानी है। उसके लिए कल से ही टेम्परेरी पाइपलाइन पर जुड़ जाएगी। इस समस्या का वैसे तो टेम्परेरी व्यवस्था तो हो जाएगी, लेकिन परमानेंट समाधान इसका एक ही है कि एमरेट 2 के तहत वो स्कीम जो लागू होगी उसमें सारे काम उसमें हमने जो पास करवाया है, उसके अंदर कम से कम मान के चलो उसको पूरा प्रोजेक्ट तैयार होने में कम से कम 1 साल लगेगा। लेकिन फिलहाल जो टेम्परेरी व्यवस्था है वो शहर के अंदर आपको कहीं भी आने वाले टाइम में बहुत जल्दी शहर में कहीं सीवरेज का पानी खड़े हुआ नजर नहीं आएगा। 100% गारंटी के साथ मैं विश्वास और भरोसा करना चाहता हूँ। और बहुत ही जल्दी एक वाटर टैंक जो कमेटी की 10 एकड़ जमीन है, उस जमीन को पब्लिक हेल्थ में टेक ओवर करके उसके अंदर बड़ा वाटर टैंक बना के पीने के पानी की समस्या का समाधान, एक सेक्टर का भी बड़ा पावर, वो अपना बड़ा वाटर टैंक के लिए जमीन एलोकेट कर रखी है, तो उसको भी सुचारू रूप से चालू करने के बाद में दादरी शहर में आने वाले 50 साल तक पीने के पानी की, सीवरेज की कंप्लीट व्यवस्था हो जाएगी। मैं 100% आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ठीक है सर, अच्छी बात है, आपने बताया कि 100% जो है इस पर काम किया जाएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार सिर्फ आश्वासन नहीं, जो समस्या है लोगों की, चरखी दादरी की जनता की, वो जरूर उसका हल निकलेगा। सर, एक जगह है रविदास नगर, वहां पर बरसात के बाद से आज तक घुटनों तक पानी भरा हुआ है। वहां पर दलित समाज के लोग रहते हैं, और उनकी शिकायत है कि जो दूषित पानी वहां पर इकट्ठा है, उससे कई बीमारियां पैदा होने का डर रहता है। लोग डर के साए में जी रहे हैं। वहां की जनता ने खास तौर पर कहा है कि विधायक जी से हमारी जो जगह है जहां पर हम रह रहे हैं, इस पर जरूर सवाल कीजिएगा और उनसे जरूर बोलिएगा कि हमारी जो समस्या है उसका हल निकाला जाए। ऐसा है गुप्ता जी, मैं उस मौके पे भी गया। ये जो पानी की समस्या है, तीनों चारों तरफ से जो सीवर की लाइन बैठी हुई है,
जी। पानी की निकासी न होने के कारण वो प्रॉब्लम थी, लेकिन जल्दी हनुमान बगीचे से लेके और यहाँ तक जो इलाका जो आपने बताया, यहाँ तक आने वाले टाइम के अंदर बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान होने जा रहा है। मैं भाइयों को पूरा विश्वास दिलाता हूँ। उस पानी जो हमारी गरीब बस्ती है, प्राथमिकता आधार पर उनकी सुविधा के अनुसार बहुत जल्दी इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा और पानी नजर नहीं आएगा। ठीक है सर, पूरे शहर का पानी जो है वो सीसीआई सीमेंट जो है फैक्ट्री वहां पर डाला गया था, ताकि निकासी क्योंकि नहीं हो पा रही थी तो वहां पर निकासी के तौर पर सारा पानी वहां पर डाला गया था। तो ऐसे में जो वहां पर फैक्ट्री के आसपास जो लोग रहते हैं, उस जगह के आसपास जो लोग रहते हैं, उनके घरों में सीलन आ गई है, वो बहुत परेशान है इस चीज से। गांधीनगर के लोग बहुत ज्यादा परेशान है। उनका कहना है कि वो डर के साए में जी रहे हैं, कब उनका घर जो है वो गिर जाए। सीलन इतनी ज्यादा घरों में आ गई है क्योंकि जो सीसीआई सीमेंट की जो फैक्ट्री है उसमें से अभी तक पानी नहीं निकल पाया है, वो जमा है और आसपास के घरों को प्रभावित कर रहा है। ऐसे है गुप्ता जी, ये जो दादरी के पानी की समस्या है, चौधरी बंशीलाल ने यहाँ सनसपुर रोड के ऊपर ट्रीटमेंट प्लांट बना, लेकिन वो जब शहर छोटा था, आज शहर की आबादी 1 लाख के करीब होगी जी। वो पानी का पूरा जितना पानी स्टोर होना चाहिए था उसमें उसकी कैपेसिटी थोड़ी है। इसीलिए इस समस्या के समाधान के लिए इसका परमानेंट समाधान ये था कि ड्रेन नंबर 8 में 38 करोड़ रुपए मैंने मनोहरलाल जी से पिछले दिनों मंजूर करवाया। जो आपने देखा होगा सनसपुर रोड पर आप जाएंगे तो 24 इंची पाइप, काले पाइप जो है दबने लग रहे हैं, जो मोरला तक दब चुके हैं। 16 किलोमीटर आगे और है, 29 किलोमीटर की पाइप लाइन है, 38 करोड़ के जो काले पाइप दब रहे हैं। ये जब 2 महीने के अंदर बारिश से पहले कोशिश करेंगे तो उसने पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन डिपार्टमेंट थोड़ी सी प्रोडक्शन डाल दी थी, वो भी मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर उस समस्या का समाधान हो गया। जल्दी उसको फिर काम करके इस बारिश से पहले ये ड्रेन नंबर 8 में पानी जाएगा। उसके बाद में सीसीआई भी और ट्रीटमेंट प्लांट का भी, शहर का भी जितना भी पानी है उस पाइप के माध्यम से सारा ड्रेन नंबर 8 में जाएगा। ये है परमानेंट समाधान जो आज तक किसी ने नहीं किया था। माननीय मनोहरलाल जी ने हमारे कहने से 38 करोड़ को मंजूर करा। ये है समाधान। इसके बाद में दोबारा पानी चाहे सीसीआई हो, चाहे गांधीनगर हो, चाहे हरिजन बस्ती हो, किसी में भी पानी खड़ा नजर नहीं आता। ठीक है सर, जो यहाँ पर अस्पताल है, सिविल अस्पताल, वहां पर डॉक्टरों की भारी कमी है, तो लोगों का कहना है कि सही से इलाज भी नहीं मिल पाता है। इस पर किस तरीके से क्या कुछ रणनीति है, क्या कार्य किए जा रहे हैं कि डॉक्टरों की जो वहां पर भर्ती की जाए? ऐसा है मैडम जी, जो दादरी हॉस्पिटल है उसमें 41 डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट जी, लेकिन डॉक्टरों की कमी सारे हरियाणा प्रदेश के पूरे देश में भी कह सकते हैं कि डॉक्टरों की कमी है जी। अभी नए कॉलेज बने हैं, बच्चे पढ़ने के आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर बढ़ेंगे, लेकिन अभी टेम्परेरी व्यवस्था जितने भी डिमांड करी हमने माननीय लेवल से भी पीछे भी डॉक्टर अपॉइंटमेंट करे, लेकिन जितने होने से जितनी व्यवस्था भी है नहीं, क्योंकि पूरे डॉक्टर नहीं है अभी। तो आने वाले टाइम में जब मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, 3 महीने के अंदर अंदर काम शुरू हो जाएगा, तो ये समस्या का समाधान होगा। और दादरी के लोगों को वो मूलभूत चिकित्सा जैसे रोहतक मेडिकल कॉलेज में मिलते हैं, दूसरे कॉलेज में मिलते हैं, वो सुविधा दादरी की जनता को दादरी में मिलेगा। जी ठीक है सर, बात करें अगर आगामी चुनाव को लेकर, पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर, किस तरीके से कितनी तैयार आपकी पार्टी है, आप किस तरीके से तैयार हैं इस चुनाव को लेकर? अच्छा मैडम, मैं तो निर्दलीय विधायक हूँ, सरकार का समर्थन कर रखे हैं जी, और जो भी सरकार पॉलिसी बढ़ाएगी, चुनाव सिंबल पर लड़ेगी या जो भी कोई दूसरा फैसला अख्तियार करेगी, तो मैं सरकार के साथ जैसा भी आदेश होगा उनकी पालन करूंगा। जी ठीक है। और अशोक तंवर पहले कांग्रेस में थे और फिर उसके बाद जो है उन्होंने दामन थामा टीएमसी का, और अब प्रदर्शन देखते हुए आम आदमी पार्टी का, अब उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली है, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है, हर आदमी का अपने विवेक और बुद्धि से काम करता है। ये अशोक तंवर जी का अपना व्यक्तिगत फैसला है, वो किस एंगल से देखते हैं। जहां तक मैं समझता हूँ, अभी ये कह सकता हूँ कि लोगों में बहुत जल्दबाजी है। लोग सोचते हैं कि पंजाब में आपकी सरकार बनेगी तो हरियाणा में बड़े नजारे है। अभी दिल्ली बहुत दूर है। अभी सरकार लोगों ने मौका दिया है, इनके ऊपर बहुत से
तो प्रॉब्लम आएंगी पंजाब के अंदर। नशाखोरी है, भ्रष्टाचार है, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं है देने के लिए। अभी इन्होंने किसानों के लोन माफ करने की घोषणा कर रखी है, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रखी है। इनको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल काम, इतना आसान काम नहीं है। ये सोच रहे हैं कि जितना जल्दी प्रभाव पंजाब होगा उतना ऐसे हरियाणा में हो जाएगा। ऐसे मैं नहीं समझता, अगर कोई जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए था, तो भी कोई फैसला नहीं सोच समझ कर लेना चाहिए था। क्योंकि अभी तेल देखो, तेल की धार सरकार बनी है, आउटपुट क्या आती है, पंजाब का क्या भला कर सकते हैं, कितना होता है, कितना समाज में सुधार हो सकता है। ड्रग्स का मामला है, करप्शन का मामला है, बहुत बुरा हाल है पंजाब का, नशाखोरी है, तो उसको कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं है। अभी जनता की नंगाटे करिए कि आप पार्टी की सरकार जो बनी है वो क्या रिजल्ट देती है, कितना प्रदेश का भला करते है, उसके बाद में रिजल्ट की उम्मीद करना। इतना जल्दबाजी मैं नहीं समझता कि आज ये फैसला लेके आने वाले टाइम के अंदर आपकी सरकार की लहर बढ़ेगी, लोगों से शामिल होकर ये बढ़ेगी वो बढ़ेगी। जल्दबाजी है मंत्री को। ठीक है सर, जिस तरीके से ये देखा जाता है कि जनता तो सवाल कर लेती है नेताजी से और पूछ लेती है कि हमारी समस्या का हल कब होगा, लेकिन नेताजी के मन में भी कई तरह के सवाल होते हैं और कुछ बातें जो है नेताजी भी कहना चाहते हैं जनता से। तो क्या चरखी दादरी की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरीके से जनता का भी सहयोग जरूरी है वहाँ के विकास के लिए, या फिर किसी तरह की कोई कमी आप जनता की तरफ से देखते हैं? ऐसा है, जनता की कोई कमी नहीं होती। कमी होती है तो काम कराने वाले को, करने वालों की नीयत के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी सोच क्या है, उसकी नीयत क्या है, नीति क्या है, उस पर डिपेंड करता है। जनता की कोई गलती नहीं होती। जनता अपना विश्वास व्यक्त करती है, भरोसा करती है, नेता को सुनती है, तो ये उसके विवेक बुद्धि पे काम करता है, किस तरह से काम करता है। मैं एक बात की गारंटी दे सकता हूँ, हमने इस डेले को 2.5 साल हो गए, भ्रष्टाचारी कोई उठाने वाला नहीं है, कोई गिरते नहीं है, कोई रू रात नहीं है, 24 घंटा जनता की सेवा में रहते हैं और जनता का पूरा सहयोग है। आने वाले टाइम में जितनी जनता ने मेरे से उम्मीद थी, उन भावनाओं पर ईमानदारी से 100% खरा उतरूंगा और अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि दादरी जनता के भला, दादरी हल्के का विकास और 90 हल्कों से किसी भी पोर्ट पे कम ना हो। ठीक है सर, चरखी दादरी में आपने बताया कि कौन कौन से कार्य हैं जो कि आगे किए जाएंगे और वहां की जनता देखेगी, लेकिन अगर मैं बात करूं प्राथमिकता की, तो वो कौन से कार्य हैं जो कि आपकी प्राथमिकता में हैं, जिनको जरूरी ही सबसे पहले आप देख रहे हैं, जिनको कराना जरूरी है? सबसे जरूरी तो सीवरेज पानी का मैंने आपको बता दिया, वो तो पाइपलाइन में लगवा दिया। मेडिकल कॉलेज था, पिछले काफी सालों से डिमांड थी, आधे से ज्यादा हमारे भाई रोहतक में नहीं पहुंचते थे, रास्ते में शरीर छोड़ देते थे। सरकारी कॉलेज नहीं था। 1964 से स्वर्गीय रामचंद्र गुप्ता जी से लेकर अब तक 1964 से लेकर आज तक किसी से सरकार ने कॉलेज सरकारी नहीं बनाया, मानी मनोहर जी ने बनाया। स्टेडियम सनस्पर के अंदर बहुत बड़ा स्टेडियम मैं कह सकता हूँ कि शायद हो सकता है हरियाणा में सबसे बड़ा स्टेडियम लग रहा है। जहाँ सबसे बड़ी समस्या जो और एक सबसे बड़ी दादरी हल्के की है, हमारे 25 गाँव है, हिंगलोटा, बागी, सुरपड़, सातौर, कनेटी, बेगोवा, सनस्पर, लोरवाड़ा, खातीवास और मेरठ, जयश्री, मिश्री, भाग्यश्री, कड़ा, सहवास और ये कह सकता हूँ कि पानवाड़, दूरा, खेड़ी, बत्तर और ये अपना बेरी खुरद, बेरी कला और बरसाना। ये इन गांवों में पानी की बढ़िया निकासी होती है, पानी भर जाता है हर साल। और विलुट्टा गांव में तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, खासकर कई हजार एकड़ जमीन हर साल बर्बाद होती है। तो सबसे बड़ी इस प्रॉब्लम में 25-30 गांवों की जो है, इसमें अलग से कोई ड्रेन बढ़ा के, अभी प्रोजेक्ट हमने पहले पीछे बढ़ाया भी था पाइपलाइन दबाने का, लेकिन फिर भी पानी भर रहा है। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी इन 25-26 गांवों में जो पानी की निकासी है वो, इसका समाधान परमानेंट। दूसरा, ये जो बड़े गांव है इनके अंदर पानी की निकासी नहीं है, तालाबों में से बाहर जाने के, इनके अंदर सीवर सिस्टम बना के पानी की निकासी को गांव से बाहर करी जाए, जो एक जन्नत बने, लोग रहने को शहर की बजाय गाँव में रहना ही पसंद करें। इस प्रकार की व्यवस्था करने की कोशिश करूंगा। चलिए, अच्छी बात है सर, बड़ी ईमानदारी के साथ आपने इस समस्या को बताया कि किस तरीके से क्या कुछ समस्या है। इसमें एक और चीज मैं ऐड ऑन करूंगी, सीवर का जो ढक्कन है सर, वो कई जगह टूटे हुए मिले हैं या फिर कई जगह है ही नहीं, इस पर भी थोड़ा काम करवाइएगा, क्योंकि वहां की जो जनता है उन्होंने इस पर भी सवाल खड़े किए थे और कहा था कि नेताजी से कहिएगा कि इस पर भी हल जरूर निकाले और इस समस्या का भी समाधान जरूर हो। ऐसा है मैडम, जनता ठीक कह रही है, प्रॉब्लम है,
शिविर के ढक्कन पे टूटे हुए हैं। शिविर बहुत दिन बैठा हुआ है। शिविर की हालात दादरी में बुरा हाल है और काफी पुरानी समस्या है। जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान लोगों को, चाहे सीवरेज की बात हो, चाहे पीने के पानी की बात हो, चाहे रेन वाटर की हो या कोई दूसरी समस्या है, वो लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। दादरी को एक डेवलप, एक बढ़िया शहर, आने वाले टाइम में एक बढ़िया डिस्ट्रिक्ट की नजर से लोग देखेंगे। मैं 100% सर वक्त का क्योंकि अभाव है, जल्दी से इस पर भी आपसे कमेंट लूंगी। सोनीपत में आज कई परियोजनाओं की सौगात आज देने वाले हैं सीएम मनोहर लाल। हाईवेज की अगर हम बात करें, सड़कों की अगर हम बात करें, इस पर क्या कहेंगे सर जल्दी से? ऐसा है कि माननीय गडकरी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश को आज 5 हाईवे का उद्घाटन करेंगे। किसी देश की, किसी प्रदेश की प्रोग्रेस, उसकी कनेक्टिविटी रोडों से मापी जाती है। आज पूरे हरियाणा के अंदर चारों तरफ एक से एक बेहतरीन हाईवे बन रहे हैं। हमारे दादरी में 3 हाईवे से कनेक्टिविटी हो रही है। बहुत जल्दी 152 भी शुरू हो जाएगा, जो हमारे को भी सुविधा मिलेगी। दादरी से चंडीगढ़ आने में 2.5 घंटे लगेंगे। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ माननीय गडकरी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का। आगे इस समस्या समाधान मुख्य रूप से उठा के और कनेक्टिविटी बढ़ा के इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, बड़े बड़े कारखाने स्थापित होंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अच्छा कदम है, सराहनीय कार्य। चलिए सोमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही ईमानदारी के साथ तमाम जो सवाल है जनता के, उनके आपने जवाब दिया और आपने बताया कि किस तरीके से क्या कुछ रणनीति आपकी है काम करवाने की चरखी दादरी में। चरखी दादरी की जनता क्या कुछ विकास कार्य देखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका और तमाम मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू जी। तो चलिए, आपके विधायक में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।